स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो बाबू लोग, इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 11वीं का जो आपका ज्योग्राफी भूगोल इस सप्ताह जो वीकली टेस्ट होगा प्रोजेक्ट रेल के माध्यम से, उससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिएगा। चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बिना समय गंवाए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हर क्वेश्चन में ही जो भी बोलने का होगा डिस्कस करेंगे उसी में, है ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं बिना समय गंवाए। तो क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इजी प्रश्न है, एनवीवीआई प्रश्न है। कहता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है। तो पृथ्वी पर, अर्थ पे पाए जाने वाले जल का लगभग प्रतिशत, कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है। तो पृथ्वी पर जितना पानी पाया जाता है उसमें से कितना महासागरों में है। अगर मान लो 100% पृथ्वी के ऊपर है तो कितना प्रतिशत महासागर में, कितना प्रतिशत भौम जल स्तर नीचे ज़मीन के अंदर में है, या फिर चापानल, झील, नदियाँ, ये सब कह सकते हैं आप, है ना। तो कितना प्रतिशत है, तो देखो इसका सही आंसर होगा जो 71%, 71% महासागरों में है, ठीक है। कितना, 71%, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखो, दिया हुआ है वाष्पीकरण के द्वारा महासागरों से एवं अन्य स्थानों से कितना प्रतिशत जल वायुमंडल में चला जाता है। तो वाष्पीकरण के द्वारा महासागरों से एवं अन्य स्थानों से कितना प्रतिशत वायुमंडल में चला जाता है। मतलब प्रश्न कह रहा है कि वाष्पीकरण तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। तो वाष्पीकरण के द्वारा महासागरों और अन्य स्थानों से, जहाँ जहाँ से पानी आपको दिख रहा है, खुला स्थान है, वहाँ से वाष्प बन के वायुमंडल में कितना प्रतिशत चल जाता है, रिटर्न चल जाता है। तो वहाँ पे 59%, कितना परसेंट, 59%, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न को देखिए, आगे दिया हुआ है, कहता है कि वृष्टि छाया प्रदेश किससे संबंधित है। तो ये प्रदेश जो संबंधित है वो पर्वतीय वर्षा से है, ठीक है। किससे, पर्वतीय वर्षा से, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ कहता है निम्नलिखित में से तड़ित मेघ किसे कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से तड़ित मेघ किसे कहा जाता है। तो जो कपासी वर्षा होता है उसको तड़ित मेघ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तड़ित मेघ कहा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल के ऊपर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे देखिए, आगे दिया हुआ कहता है दक्षिणी अमेरिका के अमेज़न बेसिन में वर्षा होती है। तो अमेज़न बेसिन में किस प्रकार की वर्षा होती है, चक्रवातीय वर्षा होती है, संवहनिक, मानसूनियर, पर्वतीय, संवहनिक वर्षा होती है। किस प्रकार की वर्षा होती है, संवहनिक, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। चलो आगे देखो, दिया हुआ कहता है कर्क और मकर रेखा के बीच कौन सी जलवायु पाई जाती है। मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु पाया जाता है, ठीक है। कहा, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है, उष्णकटिबंधीय जलवायु पाया जाता है, ठीक है। चलो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भूलिए नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्यापक जैसे विविधता वाले उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन किस जलवायु की विशेषता है। तो व्यापक विविधता वाले उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन किस जलवायु की विविधता है। तो बाबू लोग ये जो है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की एक एग्जाम्पल है, या विविधता कह सकते हैं, विशेषता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, कहता है महासागरीय तल का सर्वाधिक विस्तार क्षेत्र किसका पाया जाता है। तो महासागरीय तल का सर्वाधिक विस्तार क्षेत्र किसका पाया जाता है। ऑप्शन जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दिया हुआ, गहरे सागरीय मैदान, या महाद्वीपीय मगनतटीय, महाद्वीपीय ढाल और महासागरीय गर्त। तो गहरे सागरीय मैदान, किसका, गहरे सागरीय मैदान, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, कहता है कि महासागरीय अधस्थल में समान गहराई के बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखा क्या कहलाता है। तो महासागरीय अधस्थल में समान गहराई के बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखा क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है बाबू लोग आइसोक्लाइन, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है,
आइसोक्लाइन। ठीक है, पछाब बादल की ऊंचाई कितनी होती है? तो पछाब बादल की ऊंचाई नहीं, देखिए, महासागरीय अधस्थल में समान गहराई के बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कौन सी होगी? ये गलत है। ठीक है, सॉरी, माफ़ कीजिएगा, इसका सही आंसर होगा आपका आइसोबाथ। आइसोक्लाइन नहीं होगा। महासागरीय अधस्थल में समान गहराई के बिंदुओं को आइसोबाथ होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर डी होगा। ठीक है, 9वां का ऑप्शन नंबर डी है। 10वां का देखिए, पश्चिम बादल की ऊंचाई कितनी होती है? तो 10वां नंबर क्वेश्चन 9वां में जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी आइसोबाथ। 10वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि पश्चिम बादल की ऊंचाई कितनी होती है? तो पश्चिम बादल की ऊंचाई जो होती है बाबू लोग, वो होता है 8000 से 12000 मीटर। कितना? 8000 से 12000 मीटर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कितना किलोमीटर होता है, वो आप कमेंट करके बताएंगे इसका 10वां का आंसर। ठीक है, चलिए, हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिया हुआ है, कहता है निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? तो इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस है वो पूछ रहा है आपको। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। तो ग्रीन गैस हाउस इनमें से सभी है, क्योंकि आप 9वीं में पढ़े होंगे, 10वीं में पढ़े होंगे, ग्रीन है ना, ग्रीन हाउस गैस जो है, तो ग्रीन हाउस गैस इसमें से सब होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसको आप कह रहे थे, मीथेन और CO2, इनमें से सभी, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न है, दिया हुआ है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है? तो कोई एक गैस है, ठीक है, एक गैस है जो सूर्य से आने वाले परावैंगनिक किरणें हैं उनको अवशोषित करती है। तो कौन सी गैस है? तो वो, उसका नाम है ओजोन। क्या कहते हैं? ओजोन। वो 3 क्या होगा बाबू लोग? वो 3। ऑक्सीजन का होता है वो 2, इसका ओजोन का होता है वो 3। ठीक है, इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें ओजोन कहाँ पे कमज़ोर हुआ है, क्या है, नहीं है, सब कुछ ओजोन के बारे में, है ना। तो चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, बार बार हम कह रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। आगे देखिए, प्रश्न दिया हुआ है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा गया है? तो पृथ्वी के कुल, अभी आपको बताए थे कि 71% जो भाग है उसमें महासागर है। अभी आपको बताए थे 71% भाग में क्या है? महासागर है, तो विस्तृत है। तो अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर 50% से अब, मतलब कह सकते हैं कि 1/3 है ना, 3rd हिस्सा में क्या है आपका? पानी ही है। तो जब अंतरिक्ष से देखा जाता है तो वो नीला दिखाई देता है, प्रतीत होता है, इसीलिए पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, संघनन, आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? संघनन केंद्र किसे कहते हैं? तो स्वतंत्र हवा में छोटे छोटे कणों के चारों ओर ठंडा होने के कारण संघनन होता है। कहता है संघनन केंद्र किसको कहते हैं? तो स्वतंत्र हवा है, उसमें छोटे छोटे कणों के चारों ओर ठंडा हो जाना, जो भी उसमें कण अवेलेबल है वो चारों तरफ से क्या होता है? वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तब इन छोटे छोटे कणों को संघनन केंद्र कहते हैं, और ये जो छोटे छोटे कण होते हैं उसको संघनन केंद्र के रूप में कहा जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए, दिया हुआ कहता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन कैसे होता है? बहुत भी व्यापक प्रश्न है, क्योंकि आप 9वीं 10वीं में ये देख चुके हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि आंसर देख के ही इसका आप लिख सकते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन कैसे होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन रेफ्रिजरेटर, जिसको हम लोग फ्रीज कहते हैं, फ्रीज, एयर कंडीशनर, अग्निशमन उपकरणों, प्रसाधन सामग्री, प्लास्टिक, फोम आदि के उपयोग के दौरान होता है। हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग बहुत तरीके से कर रहे हैं, और इसका उत्तरदायित्व तो हम लोगों, मानव जो है वो बहुत वृहत पैमाने पे इसको बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि एयर कंडीशनर रूम चाहिए, AC चाहिए, AC लगाते हैं, रेफ्रिजरेटर, फ्रीज चाहिए, गर्मी का दिन आया, फ्रीज चाहिए, फ्रीज लगाते हैं, अग्निशामक उपकरणों में इसका प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक फोम जो होता है, मछली उछली जिसमें कूट वाला जो होता है ना, वो सब में जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन अवेलेबल होता है, और जब उसको गलाते, सड़ाते, जलाते तो उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे VVI प्रश्न देखें, सेट 1। इसी तरह से और भी सेट है जो आप लोगों के बीच में
आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को दबा कर रख लीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, उन्हें भी देखने का मौका दीजिए और आप हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए पार्ट लेकर। आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।